स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। ओके। और आप यूपी ट्रिपल एसी पेट के लिए रोजाना सवाल देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे सामने जो सवाल है ये प्रारंभिक अंक गणित के सवाल होंगे। प्रारंभिक अंक गणित में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रारंभिक अंक गणित। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि 5 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या 41 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब एक बात बताइए, 41 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या ढूंढना है तो चारों भाग देना पड़ेगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि चारों में हम भाग नहीं देंगे। ठीक है, चारों में भाग नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो चारों में भाग हम नहीं देंगे, हम क्या करेंगे इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देख सकते हैं कि 5 अंकों की छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो हम करेंगे क्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, ये हो गई। देख सकते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि कौन इसमें है जो 41 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। चुपचाप भाग कर दीजिए, नॉर्मल जो भाग अपने 7-8 में सीखा होगा वही भाग कीजिए, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए तो हम 41 से भाग करते हैं। 41 दूनी ले लेंगे 82, बचेगा क्या 18, एक जीरो उतार लेंगे 180 हो गया। अब 41 का पहाड़ा पढ़ लेंगे 4 बार लगभग, 4 एकम में 4 और 4 चौको क्या हो गया 16। अब आप देख सकते हैं 164 हुआ है, घटाइएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 7 में 6 गया 1, यानी कि 16 बच गया। सोचिए सोचिए, अगर इस जीरो को यहाँ उतार रहे हैं और फिर से हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, इस जीरो के जगह पर यदि 4 होता तो 41 चौको फिर 164 हो जाता और बिल्कुल हमारा एक्यूरेट आंसर मिल जाता। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे 4 होता तो, यहाँ पे 4 होता तो 10004 ऐसा ऑप्शन में मिला लीजिए, कहीं दिख रहा है क्या। तो ऑप्शन में दूसरा नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 10004 है। अगर जो उसको भाग दिया जाए तो पक्का अभी के अभी कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर जो इतना होता तो कट जाता है, यहाँ पे कितना होता 4 होता तो यहाँ पे 4 होता है, अर्थात यहाँ पे 4 होता, अर्थात हमारा 10004 और 4 ये आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद की हम बात कर ले कि इतना पे बना लेते हैं तो क्या होगा। तो बनाइए 160 हुआ और 3 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 3 एकम में 3, 3 चौको 12, 123 हो गया। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 4 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3 बचा, 37 बचा। सोचिए 37 बचा है, शेषफल जो बचा है इसमें अगर जो और 4 जोड़ दिया जाए तो 41 हो जाएगा। तो 1000 में भी 4 जोड़ दिया जाए, 1000 जो था हमारा ये 10,000 था, 10,000 में भी 4 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा। तो वही जो शेषफल में 4 जोड़ने पे 41 से कट जाएगा ना, तो वही बात है, वही जो 10,000 था उसमें भी 4 जोड़ देते हैं, अर्थात 10004 हो गया। तो इसके हिसाब से भी आंसर आ जाएगा और आपने जैसा शुरू में देखा उसके हिसाब से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं। चलिए इसके आगे प्रश्न देखते हैं। बोलिए ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ऑप्शन भी हमको साथ में लेके चलना है और साथ में इस कंडीशन को भी लेके चलना है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि यदि 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। क्या गजब का बात पूछ दिया कि 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य, बहुत बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो बताना है कि हानि का प्रतिशत क्या हुआ। कितना आसान है, मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं और इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा दूसरा क्या है, तो 10 कुर्सियों की बात हो रहा है तो 16 माइनस 10 बटा 16,
ठीक है, गुणे 100, ये निकल रहा है आप हानि प्रतिशत। क्या निकल रहा है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, 16 में से 10 घटा दो बटा 16 से देखा जा रहा है कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, गुणा 100 करा लिए। 16 में से ये घटा तो कितना बचा? 6 बचा। लेकिन यहाँ तब तक कटा देते हैं 8 बार में, यहाँ 50 बार में, यहाँ 4 बार में और यहाँ 25 बार में। यहाँ कितना बचा? तो यहाँ बचा 6। 6/4 गुणे 25। अब देखिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 25 तिया हो गया आपका 75/2। 75/2 का मतलब है 37.5। कितना? 37.5। 37.5 कितना हुआ? 37.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 37.5 जो है चौथा ऑप्शन है, और चौथे ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और ये चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो चलिए, ये चौथा नंबर क्वेश्चन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन बताने से पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अंडर रूट में 19.36 और फिर प्लस अंडर रूट में 0.1936, ऐसे 1936 जो है ये ऐसे दे रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका योग बताना है। ठीक है, कैसे हम योग बताएंगे? सबसे पहले तो हम इसको लिख दे रहे हैं, 19.36 प्लस, इसको इधर से लिखते हैं थोड़ा सा, 19.36 प्लस 0.19, ये लिखा रहा है प्लस 0.00 और प्लस 0.0000 और 1936, ये रहा। इसका योग ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे ये देख लीजिए। मैं बता दूं, सबसे पहले तो 1936 जो है वो आपका 44 का वर्ग होता है। 44 का क्या होता है? वर्ग होता है। तो वर्गमूल तो भाई निकालना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि एक ही सभी में नंबर कॉमन दिख रहा है, तो उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने आता होगा, नहीं आता होगा तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वर्गमूल निकालना भी बताया गया है। ठीक है, तो ये इस 1936 का जो वर्गमूल होगा वो आप निकाल लेंगे पहले। तो कितना होगा? लगभग 44। तो ये 4.4 प्लस 0.44 प्लस 0, इन दो को जीरो का एक जीरो, 4 अब प्लस 0.4 को जीरो का दो को जीरो, 4 लिखा गया। अब करना क्या? सबका योग ज्ञात करना है। तो एक काम कीजिए, इसी के निचवा सबको रख दीजिए, 0.44, 0.044, 0.0044 ऐड कर लीजिए। 4 का 4 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 0.4 होगा। ये ऑप्शन मिला लीजिए, 4.8884। ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा होगा 3। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए? कोई डाउट तो नहीं है ना? बिल्कुल मजा आ जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम आप देख सकते हैं आपके सामने जो क्वेश्चन है कि संख्या 6 का घात 256 और फिर 4 का घात 256 में इकाई का अंक क्या होगा? गजब का क्वेश्चन है। मैंने इसको कितनी बार ऐसा क्वेश्चन बता दिया। चलिए, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 6 का घात 256 माइनस 4 का घात 256। मैंने बताया है कि अगर जो 0 हो और 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये देख लीजिए, 0 1 5 6, अगर जो ये है तो कभी भी इकाई का अंक उतना ही होगा जितना है। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। अब आप बताओ, अंत में 6 का घात न दिख रहा है, तो 6 का घात दिख रहा है तो 6 न है, 6 है तो इकाई का अंक इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं माइनस। अब इसका निकालना पड़ेगा। इसका हम निकालेंगे कैसे? मैंने बताया था कि पावर में एक कम कर दीजिए तो 255 हो जाएगा। चलो भाई, 255 में 4 का भाग कर दीजिए। इस 4 की वजह से नहीं, 4 सूत्र होता है, 4 छक्के 24, 4 तिहाई 12, देख सकते हैं बचा कितना बटा जी। तो 15 में से 12 गया तो 3 बचा।
ये जितना शेषफल बचेगा एक जोड़ लीजिए, 3 एक कितना हुआ 4, 4 जाएगा इस 4 के ऊपर, 4 के ऊपर 4 अर्थात 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। गुणा में कैसे कराते हैं, 4 चौको 16, 16 में का 6 उठा लीजिए, 6 चौको 24, 24 में का 4 उठा लीजिए, 4 चौको 16, लास्ट में कितना आया 6। तो इसका भी कितना हो जाएगा 6 अर्थात कितना हो जाएगा 0। तो ये इकाई का अंक कितना आ गया 0 आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया 0। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इकाई का अंक 0 ला सकते हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो बिल्कुल आप दूसरा नंबर ऑप्शन टिक कर लेते हैं और बिल्कुल आपको मजा आने वाला है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।